बीते 24 घंटे में 2 घटनाएं हुई हैं। अयोध्या में जो जिस तरीके से ज़मीन का मामला हुआ या फिर गाजियाबाद की घटना, दोनों ही घटनाओं में समाजवादी पार्टी का एक लिंक निकलकर सामने आया है। ये चुनावी तैयारी नहीं है तो क्या हो रहा है? और एक बात और, जो वीडियो पहली बार सामने आया था मोहम्मद समद की पिटाई का, उस वीडियो में ऑडियो नहीं था। जो वीडियो बाद में पोस्ट किया गया ऑल्ट न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर मोहम्मद जुबैर के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसमें एक फेसबुक लिंक लगाया गया। उस फेसबुक में मोहम्मद समद से ये जो इंतज़ार उर्फ इदरीस साहब हैं, उमेद पहलवान, ये बात कर रहे थे और उस बातचीत में ये कहा गया कि बुजुर्ग से ये बुलवाया गया कि आप जय श्री राम बोलिए। ओरिजिनल वीडियो में जय श्री राम की आवाज़ नहीं सुनाई अभी तक दी है। ये फॉरेंसिक जांच का विषय है, तभी साफ हो पाएगा कि क्या उस वीडियो में जानबूझकर आवाज़ हटाई गई ताकि ऊपर से आवाज़ें जोड़ी जा सके। और ये सब काम ट्विटर को भी करना चाहिए था। ट्विटर यानी नीली चिड़िया, यानी वो प्लेटफॉर्म जो आज खबरों में है, इसके लिए अब पिंजरा तैयार हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ पहला केस भारत में दर्ज हुआ है। आगे बढ़े, इस पूरे मामले को बताएं, पहले ट्विटर को जरा जान लीजिए। 22 मार्च 2006 को पहला ट्वीट हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज इस ट्विटर के भारत में 1,75,00,000 यूजर हैं। समूची दुनिया में ट्विटर को यूज करने वाले लोगों की संख्या 35,30,00,000 है। दुनिया भर में ट्विटर के 5,500 कर्मचारी अब काम कर रहे हैं। पिछले साल इसकी कमाई 27,140 करोड़ रुपए की थी। इतनी बड़ी संपत्ति। ट्विटर आज बड़े बड़े लोगों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया जरिया है और बहुत बड़ा भी हो चुका है। ट्विटर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी लोकप्रियता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6,89,00,000 फॉलोअर्स हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2,26,00,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1,90,00,000 फॉलोअर्स हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फॉलोअर्स की संख्या 1,41,00,000 है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 66,79,000 फॉलोअर्स हैं। सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या ट्विटर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में आकर बर्ताव कर रहा है या जानबूझकर ट्विटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस पूरे मामले में ट्विटर के नाम पर जब एफआईआर हुई तो गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि ट्विटर से कहा गया कि संवेदनशील वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस वीडियो को हटा लीजिए। ट्विटर ने वीडियो नहीं हटाया। उसके बाद ट्विटर पर एफआईआर हो गई। अभी का सच ये है कि ट्विटर पर फेक न्यूज़ फैलाने का ये केस दर्ज हो गया है। भारत का ये पहला केस है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ने पर ट्विटर को बैन किया जा सकता है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बर्ताव कर रहा है ट्विटर? यह विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। गाजियाबाद कांड पर देश में इसी मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। ट्विटर के खिलाफ भारत में पहला केस दर्ज हुआ है। लोनी में दाढ़ी कांड में गलत खबर फैलाने के आरोप में जो 9 नाम है, उसमें ट्विटर इनकॉर्पोरेशन, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया दोनों का नाम है। पुलिस की एफआईआर में दर्ज है कि आपराधिक साजिश के तहत ट्विटर पर प्रचार किया गया। ट्विटर की वजह से झूठी खबर फैल गई, लेकिन ट्विटर ने गलत तथ्य की जानकारी के बाद भी कदम नहीं उठाए। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। हाल ही में सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बाद ये पहला मामला है जो नेटवर्किंग साइट पर किसी खबर को लेकर हुआ है। ट्विटर पर यह कानूनी कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि नए आईटी नियमों के मुताबिक ट्विटर को मिल रही छूट खत्म हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो नियम बनाए थे, उसका ट्विटर ने पालन नहीं किया। अब ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया, जिसके बाद भारत का कानून उस पर लागू होगा। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी
कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई ट्विटर पर भी होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल जब तक ट्विटर सरकार के नियमों का पालन कर रहा था तब तक उसे ये इम्यूनिटी हासिल थी और साथ ही साथ मध्यस्थ का दर्जा भी हासिल था। लेकिन नए नियमों का पालन नहीं करने की वजह से और अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की वजह से सरकार की ओर से दिया गया ये इम्यूनिटी का दर्जा, मध्यस्थ का दर्जा अपने आप खत्म हो गया। सरकार ने भी साफ कर दिया कि कानून न मानने की सूरत के परिणाम गंभीर होंगे। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके बता दिया कि सरकार की मंशा क्या है। ट्विटर ने सरकार के सोशल मीडिया नियमों के तहत अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक सरकार को नहीं दिया है। केस दर्ज होने के बाद ट्विटर की तरफ से बयान आया है जिसमें ट्विटर ने कहा है, हम प्रक्रिया के हर चरण में हो रही प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को रखा गया है जिसका विवरण जल्द ही मंत्रालय के साथ साझा कर दिया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि विदेशी कंपनियों को भारत के नियम मानने ही होंगे। वहीं अमेरिका के कैपिटल हिल पर जब कुछ लोग चढ़ गए तो आपने सबों का अकाउंट बंद कर दिया। तो ये दोहरे मानदंड क्यों है? ये विदेशी मुनाफा कमाने वाली कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पूरे आजाद हैं, लेकिन कृपया करके हमें लोकतंत्र की नसीहत न दें। भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। 2014 में मोदी लहर बनने में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़ा हाथ था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फायदा देते हैं तो कई बार मुश्किल भी पैदा कर देते हैं। दिल्ली से संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जिम्मेदारी ट्विटर की बनती है कि अगर उसके किसी पोस्ट की वजह से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, उसको वो पोस्ट को हटाए, डिलीट करे या रिमूव करे। वो एक पक्ष का बनकर नहीं रह सकता। ऐसे ही मामला गाजियाबाद का भी है। इस पिटाई कांड में पीड़ित का अपना पक्ष है। वो ये कह रहा है कि उससे जबरन श्रीराम, जय श्रीराम बुलवाया गया, वंदे मातरम बुलवाया गया, उसकी दाढ़ी काटी गई। लेकिन पुलिस का एक अपना पक्ष है। पुलिस ने कहा कि ये सांप्रदायिक नहीं, यह आपराधिक घटना है। 4-5 लड़कों ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की है क्योंकि उस बुजुर्ग ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की थी, उनको धोखा दिया था, उनको चोट पहुंचाई थी। राजनीति करने वालों का इस पूरे खेल में अपना एक पक्ष है जो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत कर रहे हैं ताकि यूपी में आने वाले चुनावों में अपने अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है? एबीपी न्यूज चाहता है कि संबंधित वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो ताकि सच सामने आए और पता चले कि क्या वाकई में मारपीट करने वाले लड़कों ने बुजुर्ग से जबरन वो सब बुलवाया जिसका जिक्र फेसबुक के पोस्ट में इंतजार उर्फ इद्रिस कर रहा था। ये सब जांच का विषय, और जब तक जांच नहीं होती तब तक बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह की खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। हम अपना फर्ज अगर ठीक से निभाना है तो जाहिर तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से सौहार्द बिगड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।